नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। करनी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने यूजीसी के नए नियम को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। शेखावत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इसे क्षत्रिय समाज के खिलाफ साजिश बताया। करनी सेना ने साफ कर दिया है कि जब तक ये नियम वापस नहीं लिए जाते उनका आंदोलन जारी रहेगा। शेखावत ने भाजपा को चेतावनी दी है कि जिस समाज ने उन्हें सत्ता दी, अब वही समाज उनका विरोध करेगा। देखिए क्या कुछ कहा है राज सिंह शेखावत ने। यूजीसी को लेकर ये आंदोलन है। जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर करने के लिए रोल बैक करना अति आवश्यक है। इसलिए हमने ये महा आंदोलन रखा है। 13 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का समय हमने सरकार को दे दिया। 8 मार्च को हम निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इन्होंने जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो संसद में लाया और उसे पास करवाया, और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे 140 सांसद होने के बावजूद भी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में आप छात्रों के बीच में राजनीति क्यों कर रहे हो? ये तो छात्र छात्राएं हैं और छात्र छात्राओं पे आप एक ऐसा काला कानून थोप रहे हो जो काला कानून छात्र छात्राओं में विभाजन पैदा कर रहा है और जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये है ये जो राजनीतिक जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यूजीसी का जो गजट नोटिफिकेशन आया है उस गजट नोटिफिकेशन में ये इन्होंने घोषित कर दिया है कि जो स्वर्ण समाज का जो विद्यार्थी है वो अपराधी है। भाई आपने इस गजट के माध्यम से हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीन लिए। भाई आपने जो संविधान की जो आर्टिकल 14, 15 और 21 है उसका सरेआम उल्लंघन किया। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकारता है कि भाई ये जो गजट है वो गजट असंवैधानिक है, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें विसंगतियां हैं, उसे दूर करने के लिए वो स्टे भी देता है, उसके बावजूद भी ये सरकार साहब टस से मस नहीं होती है, एक स्टेटमेंट नहीं देती है कि हम इसको रोल बैक कर रहे हैं, हम विसंगतियां दूर कर रहे हैं। लगातार 13 फरवरी से आज तक और आने वाले 7-8 मार्च तक, और जब तक ये रोल बैक नहीं होता हमारी लड़ाई जारी है। तो साहब जो सरकार है वो सरकार कहीं ना कहीं एक निम्न मानसिकता से ग्रसित नजर आ रही है और उनको ये लग रहा है कि SC, ST और OBC के वोट से ही वो सत्ता में आई है। तो हम भी उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अब आगे से हम SC, ST, OBC के वोट आप ले लेना, बाकी सामान्य वर्ग है वो आपको वोट की जरूरत नहीं, तो वोट की चोट देने के लिए तैयार है, हम आगे से वोट आपको नहीं देंगे और फिर आप जीत के दिखाना। तो कहीं ना कहीं इनको SC, ST, OBC के वोटों को साधना है, लेकिन जिन्होंने इनको सींच कर बड़ा किया, जिनके वोटों से आज ये सत्ता का सुख भोग रहे, उनको उपेक्षित करके और बहुत बड़ा अन्याय किया है। और उसका जवाब ये जो सामान्य वर्ग का नागरिक है, जो सामान्य वर्ग का नागरिक परेशान है, जो आक्रोशित है, वो वोट की भाषा में इनको आने वाले समय में जवाब देगा। इस देश को अखंड बनाने वाले कौन? हम सामान्य वर्ग के हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अखंड बनाया, जिन्होंने 567 रजवाड़े देकर इस देश को अखंड बनाया, इस देश को देश की जनता को समर्पित कर दिया। और आज दुर्भाग्य देखो, ये लोकतंत्र के जो राजा हैं, भाई ये राजा ही लोकतंत्र के, रजवाड़े तो बैठे ही है भाई, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और ये सरकारें क्या, ये रजवाड़े तो है, राजा ही तो ही है। और ये राजा आज हम लोगों को जो सामान्य वर्ग के जिन्होंने अखंड भारत की रचना की उनकी गौरव उपेक्षा कर रहे हैं। आपने देखा कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो आरक्षण के चलते आज भारत देश छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण की जो सुविधा है वो सुविधा जरूरतमंद को क्यों ना मिले। आज 70 साल हो गए, 70 सालों से ये जो आरक्षण का जो है ये लागू किया हुआ है, 70 साल में क्या लोगों को इसका लाभ नहीं मिला? और नहीं मिला तो उसका आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और इसमें क्रिमिनल का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको लागू करने की आवश्यकता है, ताकि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो व्यक्ति है, जो पिछड़ा बता रहे हैं ये लोग, जो शोषित बता रहे हैं, वो आज 70 सालों में आगे नहीं आया, तो उसका कारण भी तो ये सरकार ही है। तो जो क्रिमिनल है वो लागू कर दो और एक परिवार से एक व्यक्ति को लाभ मिल गया, फिर दूसरे को मत दो, तो मैं बताता हूँ आने वाले 10 साल में ये सारा खत्म हो जाएगा। और ये आरक्षण का जो एक ऐसा सुविधा है कि भाई EWS का भी हमें आरक्षण मिला, लेकिन EWS में विसंगतियां बहुत सारी है। केंद्र स्तर पे EWS को आप सरलीकरण तो करो, करते हो नहीं,
तो यानी कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो आरक्षण की सुविधा है वो जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए, न कि ये जाति या धर्म के आधार पर होना चाहिए। तो राज सिंह शेखावत ने भाजपा के सांसदों और मंत्रियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि करनी सेना के पास इतनी ताकत है कि वे विरोधियों को उखाड़ फेंक सकते हैं। शेखावत का ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।